स्टूडेंट्स, आज अपन +1 का मैथ शुरू करेंगे। क्लास +1 का मैथ पहला चैप्टर है आपका सेट्स या सेट थ्योरी भी कह देते हैं इसको। तो सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सेट को समझेंगे। सेट होता क्या है? सेट की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट और डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। सेट के बारे में आप शुरू से ही सुनते आ रहे हो। सेट क्या होता है? जैसे मम्मा पहनते हैं आपके नेकलेस सेट, नेकलेस होता है, उसमें अपना बैंगल्स होती हैं, ईयर रिंग्स होती हैं और रिंग होती है, वो सब एक ही डिजाइन के होते हैं, इसलिए उसको सेट कहा जाता है। इसी प्रकार सेट है। सेट एक तरह की, जब ये हम कोई एलिमेंट्स इकट्ठे करेंगे उनको कहेंगे सेट। जैसे आप देखो एग्जांपल ए सेट है। सेट ए में क्या है हमारे पास? ए बी सी डी। ए बी सी डी सारे अलग अलग हैं, तो ये सेट है। अगर मैं कहूंगा कि ए या ए बी, ए दो बारी रिपीट हो गया, ये सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट दो बारी आ गया। एलिमेंट, हर एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। जब डिस्टिंक्ट और डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ऐसे बी की सेट है। बी की 1 2 3 4 5 सेट नंबर है, 5 सेट है। अब इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? 5। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है? 4। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 4। इसको हम क्या कहते हैं? इस सेट का सेट है क्या? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। और एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट कितनी है? 5, उसको बी कहते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये सेट है या नहीं है? इस चीज को हम वेल डिफाइन कर सकते हैं। मान लो आपका यही चैप्टर है। इस चैप्टर में आपके पहले चैप्टर में एक्सरसाइज 1 में टोटल क्वेश्चंस 10 हैं। अब ये 10 के 10 क्वेश्चन का जो हम एक बनाएंगे वो तो बनेगा सेट। अगर हम कहेंगे टिपिकल क्वेश्चंस, यानी 3 टिपिकल क्वेश्चंस, वो क्या बनेगा? वो सेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अलग अलग बंदों के लिए अलग अलग सेट होंगे, अलग अलग चीजें बनेंगी, इसलिए वो सेट नहीं बनेगा। तो उसलिए वो सेट नहीं बनेगा। एग्जाम्पल आपके 10 क्वेश्चंस हैं, 10 के 10 क्वेश्चंस क्या बन जाएंगे? 10 क्वेश्चंस पूरे हम लिखेंगे तो वो सेट बन जाएगा। टिपिकल क्वेश्चंस, अब टिपिकल क्वेश्चंस का मतलब है किसी के बच्चे लिए तो कोई क्वेश्चन टिपिकल है, किसी के लिए कोई टिपिकल है, सबके लिए सेम टिपिकल क्वेश्चन नहीं होंगे, इसलिए वो सेट नहीं मिला। जैसे 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ इंडिया, वो सेट नहीं बनेगा। क्यों सेट नहीं बनेगा? क्योंकि वहां पर सेट इसलिए नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अलग अलग के लिए अलग अलग डेंजरस हैं, सबके लिए सेम डेंजरस नहीं है। किसी के लिए तो चूहा भी डेंजरस है और किसी के लिए शेर भी डेंजरस नहीं है, इसलिए वो भी सेट नहीं बनेगा। ठीक है। अब द मंथ स्टार्टिंग विद जे ऑफ द ईयर, जो मंथ जे से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन कौन से हैं? जनवरी, जून, जुलाई, ये क्या बनेगा? एक सेट बन जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास, हमें पता है कि ये ही मंथ्स हैं जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं जे से, तो ये तो सेट बन जाएगा। लेकिन सारे दूसरे सेट नहीं लिखेंगे। अब सेट को लिखना कैसे है? सेट को लिखने की 2 वेज है। कौन कौन सी वेज है सेट को लिखने की? सेट को कैसे लिखा जाता है? एक तो हमारा है टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। टैबुलर और रोस्टर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म को कैसे लिखा जाएगा? अब देखो, जैसे सेट ए है, ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 4 6 8 10। अब ये सारे एलिमेंट्स हम क्या लिखेंगे? ए के साथ ये सब बिलोंग करते हैं। देखिए 2 बिलोंग्स टू ए, ये बीच में बिलोंग्स है, क्या का निशान डालते हैं इसको, वैसे हम बोलते क्या है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का चिन्ह है ये। 3 बिलोंग्स टू ए। 3 नहीं है, 3 बिलोंग्स नहीं है, 3 की जगह हमारे लिए 4 बिलोंग्स टू ए। 8 बिलोंग्स टू ए, 8 भी बिलोंग कर रहा है ए से। 10 बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर कोई कहे 3 बिलोंग्स टू ए, 3 इसमें है नहीं है, इसका सदस्य नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू ए आ जाएगा। जैसे 5 नॉट बिलोंग्स टू ए आएगा। जो इसके बीच में है वो बिलोंग्स आएंगे, जो इसके बीच में नहीं है वो नॉट बिलोंग्स टू आएंगे। अब हमें देखते हैं सेट को लिखने की वे कितनी है। 3 वेज हैं सेट को लिखने की। कौन कौन सी 3 वेज हैं सेट को लिखने की? पहली वे हमारी है टैबुलर फॉर्म और दूसरी है
टेबुलर फॉर्म के अलावा टेबुलर फॉर्म, पहली फॉर्म है हमारी टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को हम रेस्ट बिल्टर फॉर्म भी देखते हैं। रेस्ट बिल्टर, हम टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म मीन्स जो, जैसे हमने टेबल की फॉर्म में जब किसी चीज को लिखते हैं, जैसे 1 3 5 7 9, ये टेबुलर फॉर्म है। इसको हम रोस्टर फॉर्म भी कह देते हैं। दूसरी फॉर्म है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म जब इसी चीज को हम किस चीज में लिखेंगे, सेट बिल्डर में लिखेंगे, मतलब इस प्रकार लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर्स एंड less than equal to 9। तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म होगी। तीसरी है विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम मैप के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। 1 3 5 7 9, ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारी विजुअल फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में एक और का एग्जांपल कर देता हूं मैं आपको, जैसे AEIOU। अब ये भी एक टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, x such that x belongs to English vowels, या इंग्लिश वॉवल्स, या ऐसे भी लिख देते हैं x such that x belongs to vowels vowel of English alphabet। इसको विजुअलाइजेशन फॉर्म में लिखेंगे तो वो ऐसे लिखेंगे AEIOU। ये फॉर्म्स लिखी जा सकती हैं इसकी। ये टेबुलर फॉर्म है, और मैंने आपको बता दिया, पहले से यही बता दिया है, टेबुलर फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर। या सेट बिल्डर फॉर्म का एक और नाम है प्रॉपर्टी फॉर्म। प्रॉपर्टी फॉर्म भी इसको कह देते हैं, कई जगह, कई बुक्स, कई जगह प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहा जाता है। सेट बिल्डर को प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, फॉर्म भी कहा जाता है। अब आपको बता दिया मैंने कि हाँ जी ये टेबुलर फॉर्म है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाए, टेबुलर फॉर्म से चेंज करना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म से चेंज करना होता है टेबुलर फॉर्म में। एक क्वेश्चन आप करेंगे जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म से हम टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे, और एक आध क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। पहले देखते हैं हम टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। टेबुलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे हम, टेबुलर फॉर्म में मान लीजिए कुछ भी दिया हुआ है, हमें दिया हुआ क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ये कौन सी फॉर्म दिया हुआ है हमें, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म है। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to natural numbers less than equal to 6। ये कौन सी फॉर्म आ गई हमारी, ये सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। फिर एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल में हम क्या करते हैं, इस बारी हम x such that x belongs to even positive integers। अब इसमें इवन इंटीजर्स लिखा है केवल, तो इसको टेबुलर फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं। टेबुलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, इवन इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10 12। अब ये आगे हमें पता ही नहीं कहां तक है, ये खत्म ही नहीं हो रही। अब जो तो हमें पता है लिमिटेड है, यहाँ पे 6 नंबर है, कार्डियल नंबर इसका एन, कार्डियल नंबर कितना है इसका 6, इसमें 6 ही एलिमेंट है। तो ये तो हमें पता है 6 एलिमेंट है। ये इसको जिसमें हमें नंबर ऑफ पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। जिसमें हमें पता हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, फाइनाइट सेट। जिसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता ही ना हो, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, 14 16 18 पता नहीं कहां तक जाएगा, हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, तो इस सेट को, बी सेट को क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। अब देखिए जैसे
सी सेट है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। इसको अगर हमें सेट वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, और नेचुरल नंबर्स भी लिख सकते हो और पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हो। पॉजिटिव इंटीजर्स, बस इसमें लेस देन वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है, तो इसमें हम आगे नहीं लिख सकते कि कहां तक जाएगा, ये कहां तक नहीं जाएगा, तो इसके बारे में हम आगे कुछ नहीं कह सकते। इस प्रकार ये सेट बिल्डर फॉर्म से हम और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके करेंगे इसमें, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म से हमें चेंज करना होगा किस फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में, और टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना होता है। ये आमतौर पे आते रहते हैं क्वेश्चंस, तो ये आगे आप करें। हाँ जी, अब बात करें, आगे बात करेंगे आप किस बात की बात करेंगे? इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स ए सेट है जिसमें कितने कौन कौन से एलिमेंट है? ए बी सी डी और ई। और बी सेट है बी सी ए डी ई। अब ये दोनों ए और बी क्या हैं? इक्वल सेट्स हैं। क्यों? कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर हैं और सेम एलिमेंट्स हैं। जब एक दूसरे की मिरर इमेज होगी तो ही ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? तो ये इक्वल सेट कहलाएंगे। इक्वल सेट कई बार क्या आ जाता है, आपको मैचिंग आ जाती है। ए सेट दिया हुआ है आपको, कुछ भी दिया हुआ है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19। अब यहाँ पे x और ए बी सेट दिया हुआ है आपको, x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 19। अब दोनों ए बी के इक्वल है या नहीं है आपको बताना है, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है 19 से छोटे और ये भी प्राइम नंबर है 19 से छोटे और 19 तक, 2 3, तो ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। इनकी कई बार आपको मैचिंग आ जाती है, तो मैचिंग आपको करनी होगी कि हाँ इक्वल सेट्स हैं या नहीं इक्वल सेट्स, वो उस बारे में बताना होगा। इक्वल सेट्स अगर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। अब आप आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसेट्स। सबसेट्स को ध्यान से समझ के चलना, सबसेट बहुत जरूरी चीज है, टॉपिक है। सेट, सबसेट्स मतलब एक सेट के कितने हिस्से बन सकते हैं, कितने पार्ट्स बन सकते हैं। तो सबसेट क्या है पहला देखते हैं हम। जैसे हमारे पास 1 2 3 एक सेट है, इसके कितने सबसेट बनेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके कितने सबसेट बनेंगे। कितना इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 3। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स, ताकि आप जब बनाओ तो आपको पता हो 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अगर 4 एलिमेंट होंगे ए बी सी डी, तो इसके कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसके? 2 की पावर 4, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, तो 16 होंगे। आप ये कार्डिनल नंबर की पावर से। अब हम सबसेट बनाएंगे किसके? बनाएंगे पहले वाले के, पहले वाला ए सेट। ए सेट में जो बनेंगे सबसेट्स वो कौन कौन से बनेंगे? पहला 1 अकेला, 2 अकेला, 3 अकेला, 1 और 2, 1 और 3, 2 एंड 3, 1 2 3, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन मैंने कितने कहे थे? 8। तो 8th क्या से आएगा? 8th कौन सा सेट है इसका? 5 सेट। 5 सेट को ऐसे 5 भी लिख सकते हैं यहाँ, और इसको वे खाली ब्रैकेट भी डाल देते हैं हम, इसको हम 5 सेट। इसको 5 सेट को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, मतलब इसका कोई एलिमेंट नहीं है। एम्प्टी सेट और नल सेट, नल सेट भी बोल देते हैं इसको, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और नल सेट भी बोलते हैं। अब
क्वेश्चन कई बार अराइज होता है, कई बार वो पूछ लिया जाता है कि जो जो एम्प्टी सेट है, 5 सेट, जो एम्प्टी सेट जिसको हम बोल देते हैं एम्प्टी सेट है, इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, कितने होंगे, कैन एनीवन टेल कितने होंगे नंबर ऑफ सबसेट्स। देखो कितने एलिमेंट्स हैं इसके, 0, कार्डिनल नंबर क्या है, 0 एलिमेंट्स है, तो कितने नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0। अब एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 कितना होता है, 1, तो इसके सबसेट क्या बनेंगे, 1। ये अपने आप का आप ही सबसेट है, ये अपने आप का आप ही सबसेट है, ठीक है। और ये 1 2 3 है, इसको क्या बोलते हैं हम, सुपर सबसेट। मतलब ये अपने आप का आप ही सबसेट होता है, इसको हम सुपर सबसेट बोलते हैं। अब अगर ये जो सबसेट बने हैं इन सबको मिलाकर एक मैं सेट बना दूं, 1 2 3 यहां पे लिखकर, इन सबको मिलाकर 1 2 3 से लेके एंड तक सारे मिला दूं, तो सबको मिलाकर जो सेट बनेगा उसको क्या कहते हैं हम, पावर सेट। पावर सेट। इस पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है, 8। इस पावर सेट का जो पावर सेट है ए का, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनल नंबर कितना है, 8। अगर इसके आगे सबसेट बनाने हो, एन ऑफ पी ए, इसके आगे सबसेट बनाने होंगे वो कितने बनेंगे, 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 इसके सबसेट बन जाएंगे। तो ये सबसेट पावर सेट के भी आगे सबसेट बन सकते हैं, तो ये पावर सेट है, पावर सेट के सबसेट बन जाएंगे। तो यहां तक आज का टॉपिक अपना नल सेट मैंने आपको बता दिया है। और अब बात करते हैं दो चीजों की और, एक यूनिवर्सल सेट और डिसजॉइंट सेट्स। अगर दो सेट हैं, ऐसे सेट हैं जिनमें कुछ भी साझा नहीं है, दो सेट दिए हुए हैं आपको, पहला सेट है ए सेट आपको दिया हुआ है 1 3 5 7 9, और बी सेट दिया हुआ है आपको 2 4 6 8 10। अब इनमें देखोगे ए और बी में कोई भी कुछ भी साझा नहीं है, नथिंग इज कॉमन इन दीज टू। तो ए एंड बी आर क्या होंगे आपस में, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, इनको हम डिसजॉइंट्स कहते हैं। अगर कोई चीज कॉमन आ गई, मान लो मैं एक सेट बनाता हूं फर्स्ट 5 एलिमेंट्स का, सी हमारा सेट है 1 3 5 7 9 11, और बी हमारा बनाता है मैं 2 3 5 7 11। ये डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि इनमें 3 भी कॉमन पड़ा है दोनों के पास, और 5 कॉमन पड़ा है दोनों के पास, 7 कॉमन पड़ा है। एक भी एलिमेंट अगर दोनों में कॉमन है तो वो डिसजॉइंट नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों में तो वो क्या है, डिसजॉइंट है। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट है, एक भी एलिमेंट कॉमन है तो वो जॉइंट सेट है। जॉइंट सेट और डिसजॉइंट सेट में अंतर होता है। अगर ये दो सेट है ए बी सेट है, इसमें इनका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यूनिवर्सल सेट जिसमें डिफरेंट सबसेट्स का जो मास्टर सेट बनेगा, जो सबको मिलाकर बनेगा, जिसमें से सारे बाकी के सब सेट्स निकले हुए होंगे, उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कैसे बनता है, जैसे यूनिवर्सल सेट है 4 एलिमेंट देता हूं आपको, 1 2 3 3 5 7 2 4 6 8 10। 3 4 5 6 डी सेट। अब इन सबको मिला के यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, जिसमें से ये सारे निकले हुए हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब उसका हिस्सा ही होंगे सारे, कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो उसके बीच में नहीं हो रहेगी। लेकिन इसमें एक चीज और आ जाती है कि इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन सेट में नहीं है। यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा,
ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। देखो 1 2 3 छोड़ के यूनिवर्सल सेट में से बाकी जो बचे वो क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, बी कॉम्प्लीमेंट बनेगा 1 2 4 6 8 9 एंड 10। ये बी कॉम्प्लीमेंट बन गया। सी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, सी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा 1 3 5 7 9। डी कॉम्प्लीमेंट, कई बॉक्स डी के ऊपर सी भी डाल देते हैं, वैसे कॉम्प्लीमेंट के लिए डैश भी डाला जाता है और वे भी डल जाता है। तो 1 2 7 8 9 10, ये बन गया हमारा डी कॉम्प्लीमेंट। ये डी कॉम्प्लीमेंट है। पावर सेट हो गया, आपको पता लग गया पावर सेट किसको बोलती हैं। पावर सेट जितने भी सबसेट्स को एक सेट बना देंगे तो उसको पावर सेट बोलते हैं। डिसजॉइंट सेट जो दो सेट्स आपस में मिलेंगे और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो उसको बोलेंगे हम पावर सेट। नंबर ऑफ सबसेट्स आपको ध्यान रखना है, वो क्या होता है 2 की पावर उसका कार्डिनल नंबर, ठीक है। और जो भी आपका सबसेट है, जो सबसेट है वो हमेशा आपके दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। जैसे फिर से देख लेता हूं, बता देते हैं एक पॉइंट आपको। जैसे ए है 1 2 3 और बी है 1 2 3 4 5। अब इसमें ए इज सबसेट of B, but B is subset of A. No, B सबसेट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन B को लिए A is a subset of B, सबसेट का निशान ये होता है, नॉट सबसेट का ये होता है। लेकिन B is a super subset of A, मतलब जिसमें से निकला हुआ उसको हम बोलते हैं सुपर सबसेट, जिसमें से सबसेट निकला हुआ है। A is a सबसेट ऑफ B। डिफरेंट एलिमेंट्स के हम डिफरेंट सबसेट्स बनाएंगे। सबसेट्स का टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है।